गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। हमारा एक ही मिशन है। हमारा मिशन ये है कि कैसे इंडस्ट्री में हम लोगों को सेफ रखें। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आदमी का लॉस नहीं होना चाहिए, बिकॉज ह्यूमन इज़ प्रीशियस। इसी के साथ मैं आज का एक नया टॉपिक आपके सामने रखता हूँ। जैसा कि कल हमने जाना था कि हमारा जो प्रॉक्सिमिटीज़ होते हैं फील्ड में, वो एक बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं, बहुत कीमती रोल प्ले करते हैं। ऐसा है कि ये ऐसा वाइटल रोल है जो कि अगर थोड़ा सा भी अगर डैमेज हो जाए, ब्रेक हो जाए, प्रॉक्सिमिटी टूट जाए, तो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट करवा सकते हैं। सवाल ये है कि टूट जाए तो पता भी हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं आया है। बट हमने कुछ ऐसा सोचा है कि अगर ये प्रॉक्सिमिटी टूट जाए या टूट गया हो, तो कैसे हम मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे मेंटेनेंस को पता चल जाए कि इस जगह पर्टिकुलर इस लोकेशन का हमारा प्रॉक्सी टूट गया है और इसको हमें जल्द से जल्द बदलना होगा, अदरवाइज़ एक दुर्घटना हो सकती है। सो हम धीरे धीरे हम उस लेवल तक मैं आपको पहुंचाऊंगा कि कैसे हम फील्ड के डिवाइसेस को पता लगा सकते हैं कि ये ख़राब है कि सही है। हमारा दूसरा एक फील्ड डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं लाइट बेस्ड सेंसर। लाइट बेस्ड सेंसर ऐसा है कि ये भी एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है इंडस्ट्रीज़ में। मेरा मानना है कि जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि प्रॉक्सिमिटी से ये एक लेवल ऊपर है। कैसे? ऐसा है कि प्रॉक्सिमिटीज़ क्या है कि प्रॉक्सिमिटी अगर टूट गया, आप बात को मेरा समझिएगा, प्रॉक्सिमिटी अगर टूट गया तो क्या होता है कि वो हमारे इस प्रॉक्सिमिटी को मैं कॉपी करता हूँ और अपने दूसरे स्लाइड में लाता हूँ, स्लाइड नंबर 10, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। अब देखिए, ये प्रॉक्सिमिटी है और ये क्या है, दिस इज़ लाइट सेंसर। और इसमें भी हमारा, आप देखिएगा कि इसमें हमारा 3 बार यहाँ भी होता है, 1 2 3। ओके, सेम कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था, 1 2 एंड 3 मीन्स ब्राउन brown, okay, and this one is I think brown and blue, okay, and this is black. In same case here, black wire, blue wire and brown wire, okay। वायर तो तीनों में सेम है, बट ये डिफरेंट कैसे है? डिफरेंट ऐसा है कि इसमें एक होता है, ये पॉइंट है TX एंड ये पॉइंट है RX, ठीक है। ट्रांसमिट एंड रिसीव, ये क्या करता है कि जैसे ही हम 24 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई देते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम इस ब्राउन मतलब बताया था मैंने कल आपको 24 वोल्ट, ब्लू हो गया 0, ओके, एंड ब्लैक इज फीडबैक। ब्लैक इज फीडबैक, और फीडबैक क्या है, ये भी 24 वोल्ट है, ओके। 24 वोल्ट व्हाट,
डीसी, 24 वोल्ट डीसी। देखिए मैं यहाँ जाता हूँ, इस मॉडल कॉपी करता हूँ, कॉपी मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। ओके, अब देखिए कैसे काम करेगा। अब ये भाई ये है लाइट बेस्ड सेंसर, इसको केवल लाइट से मतलब है। दुनिया का कोई भी लोहा पत्थर ईंटा कुछ भी आ जाए, इसे कुछ पता नहीं है, इसको सिर्फ पता है ओनली एंड ओनली लाइट। कैसे, देखिए मैं यहाँ से एक रेड कलर चूज़ करता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये है हमारा रिफ्लेक्टर। क्या है, रिफ्लेक्टर। ओके, अभी क्या कर, जैसे हम यहाँ पे इसको 24 वोल्ट दिए, सप्लाई दिए, ये तुरंत एक लाइट यहाँ जनरेट करेगा। एंड ये लाइट आपको दिखेगा, ऐसा नहीं कि लाइट नहीं दिखेगा। अब देखिए लाइट यहाँ पे आ गया, और इसमें इस रिफ्लेक्टर्स के अंदर एक एंगल्ड वे में इनका अलाइनमेंट रहता है। और ये अलाइनमेंट ऐसा रहता है कि जैसी कोई भी किसी भी स्पॉट्स पे लाइट पड़ा, जैसे मान लीजिए अभी तो मैंने आपको यहाँ दिखाया, मान ली लाइट यहाँ ही पड़ सकता है, लाइट यहाँ ही पड़ सकता है, कहीं भी लाइट पड़ सकता है, स्ट्रेट लाइट। ओके, मान लीजिए लेज़र है, लेज़र बेस्ड लाइट बेस्ड रिफ्लेक्टर, राइट। सो यहाँ लाइट पड़ा, अब मैंने लाइट यहाँ डाला है, अभी क्या करेगा ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट करा देगा तुरंत किसी भी एंगल में, ये रिफ्लेक्ट करा देगा। अब देखिए क्या होगा, इसको मैं डिलीट करता हूँ, फिर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। जैसे ही लाइट यहाँ पड़ा, ये क्या करेगा, तुरंत इसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा देगा आर एक्स पे, ठीक। आर एक्स पे रिफ्लेक्ट करा दिया। अब जैसे ही आर एक्स रिफ्लेक्ट होगा, वैसे ही हमको यहाँ से एक 24 वोल्ट इंटरनल सर्किट के थ्रू, इसका जो इंटरनल सर्किट है इसके थ्रू ये क्या करेगा, अंदर से 24 वोल्ट हमको यहाँ से दे देगा, ठीक है। अब देखिए 24 वोल्ट देगा कैसे, ऐसा नहीं कि इस पर रिफ्लेक्टर पर लाइट पड़ा और यहाँ से रिटर्न किया 24 वोल्ट मिल गया, नहीं। ये भी जो है NO और NC टाइप होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि जब हमारा लाइट यहाँ पड़े तो हमको तुरंत 24 वोल्ट मिल जाए, या अगर हम ये चाहते हैं कि लाइट पड़े रिफ्लेक्ट हो, राइट, समझिएगा मेरी बात को, ये दो तरह का होता है। ये भी NO NC होता है, NO और NC टाइप। लेकिन इसमें क्या होता है, इस पर एक स्विच होता है, इस पर एक स्विच होता है, जिसको आप इधर घुमाएंगे तो NO टाइप वर्क करेगा, इधर घुमाएंगे तो NC टाइप वर्क करेगा, ठीक है। अब देखिए NO NC का फंडा क्या है इसमें। NO का फंडा ये है बॉस कि जब इसको कोई ह्यूमन या कुछ भी, ह्यूमन नॉन ह्यूमन एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है, इसको अगर कोई भी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, समझिएगा मेरी बात, राइट, ये मान लीजिए आदमी है, तो जो एनोटाइप होता है, जब इसके लाइट के बीम्स को अगर कोई कट करेगा, कोई भी, तब जाके हमको यहाँ पे 24 वोल्ट मिल जाएगा। और 24 वोल्ट जाके सीधे हमारे DI मॉड्यूल में
24 वोल्ट चला जाएगा। अब जब 24 वोल्ट चला जाएगा तो आप समझ जाइए कि पीएलसी समझ जाएगी समबडी हैज़ क्रॉस, मतलब कोई ना कोई तो क्रॉस किया है, इधर आदमी क्रॉस किया है या एनीथिंग, कुछ भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग, वो ये बता देगा कि भाई कोई हमको क्रॉस किया है। अब जब हमको क्रॉस किया है तो जैसा प्रोग्राम में लिखा है, सपोज लिखा, मान लीजिए मैंने बताया था आपको, जब जब क्रॉस करेगा तो हमारा एक लॉजिक हाई हो जाएगा, ये हाई हो जाएगा, और हाई हो जाएगा तो यहाँ पे हमने एक आउटपुट जनरेट करा दिया है पीएलसी के अंदर, क्यू 0.0 हाई हो गया तो मान लीजिए आई 0.0 कुछ भी सकता है, 0.0 to 0.7 आर बिट्स, 0 to 7 बिट, बाइट, वर्ड, डबल वर्ड, ये सब मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। तो जैसे ही ये क्रॉस किया, यहाँ पे 24 वोल्ट है, ये हाई हो गया, हाई हो गया तो आउटपुट, अब हम जब हमको आउटपुट आ गया इसका मतलब हमको मिल गया 24 वोल्ट, राइट। अब जब हमको 24 वोल्ट मिल गया तो हम कुछ भी करा सकते हैं भाई, हमको 24 वोल्ट मिल गया, हम कुछ भी करा सकते हैं। हम बता सकते हैं, हम एक लाइट को ऑन कर सकते हैं कि भाई समबडी हैज़ एंटर्ड, मतलब कोई अंदर है आदमी। हम एक फ्लैशिंग लाइट दे सकते हैं कि इसके अंदर अभी आदमी है, प्लीज़ बी अलर्ट। सो इस तरह से हमारा लाइट बेस्ड सेंसर काम करता है, और दुनिया का कोई भी पीएलसी हो, किसी भी ब्रांड का पीएलसी हो, किसी भी ब्रांड का लाइट बेस्ड सेंसर हो, कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट यही है कि बस उसके लाइट को जो भी, चाहे मेटल क्रॉस करे या चाहे आदमी क्रॉस करे, मेटल, ह्यूमन, लिविंग, एनी लिविंग नॉन लिविंग थिंग क्रॉस करेगा, ये हमको फीडबैक दे देगा तुरंत। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी समझे होंगे। और ये एक प्रॉक्सी से ना, आप ये समझिए कि प्रॉक्सी से एक लेवल ही ऊपर है। पूछे कैसे? वो ऐसे कि प्रॉक्सी में देखिए क्या है ये हमारा प्रॉक्सी है, ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रॉक्सी है। अब प्रॉक्सी क्या, मान लीजिए टूट गया, मान लीजिए ब्रेक हो गया, एक मिनट रुकिए मैं दूसरा कलर लेता हूँ तो आप समझेंगे अच्छे से। या मान लीजिए कि ये हमारा प्रॉक्सी अगर ब्रेक हो गया भाई, अब क्या करेंगे? ओके, मान लीजिए प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी हमारे यहाँ से टूट गया, डैमेज हो गया। तो प्रॉक्सिमिटीज़ का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें होता क्या है कि जब ये टूट जाते हैं तो या तो ये कंटिन्यू हाई हो जाते हैं, और जब हाई हो गया तो ये क्या करेगा, ये कंटिन्यू पीएलसी को फीडबैक दे देगा 24 वोल्ट, भले ही इसके सामने कोई हो चाहे ना हो, ये बता देगा कि हाँ भाई हमारे सामने आदमी है, राइट। अब मान लीजिए कोई मेटल है ही नहीं और ये बोल रहा है कि मेरे सामने मेटल है, और उस जगह आदमी चला गया, तब तक से एक्सीडेंट हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये बोल रहा है कि मेरे सामने तो मेटल है, जबकि मेटल पहुंचा नहीं है, और यहाँ से कोई कमांड दे दिया, और जब कमांड दे दिया तो पहुंचेगा ही, और जब वो मेटल पहुंचेगा, मेटल मतलब मशीन पहुंचेगा और आदमी वहाँ खड़ा है, तो ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, वो पिंच कर देगा आदमी को, मेजर एक्सीडेंट। लेकिन जो हमारे लाइट बेस्ड रिफ्लेक्टर होते हैं ना बॉस, इनका एक ख़ास बात भी है, लेकिन ख़ास बात कुछ इस तरह से है कि जो प्रोग्राम बना रहा है, जो भी इसका जो प्रोग्राम बना रहा है, वो अगर ये सोच के बनाएगा कि अगर ये रिफ्लेक्टर अगर, मान लीजिए ये रिफ्लेक्टर अगर थोड़ा ब्लर हो गया, आई मीन ब्लर मीन्स इस रिफ्लेक्टर सपोज डस्ट आ गया, डस्ट एक्यूमुलेशन, राइट, डस्ट एक्यूमुलेटेड, डस्ट एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या हुआ, मतलब स्केल्स, आयरन स्केल्स इसके ऊपर भर गया, बिकॉज इंडस्ट्री में तो भाई डस्ट उड़ता ही रहता है, हर चीज़ भी डस्ट बैठता है, जब हर चीज़ डस्ट बैठता है इस पर ही बैठेगा। तो प्रोग्राम बनाने वाला अगर ये सोच के इसने अगर प्रोग्राम बनाया है कि अगर इस पर डस्ट भी बैठ गया
तो सिस्टम को बंद कर देना है। मतलब इससे कनेक्टेड जितने भी हमारे सब असेंबलीज़ हैं, मशीन्स के हमारे जितने भी सब इक्विपमेंट्स हैं, अगर वो बंदा इस वे से प्रोग्राम किया है कि अगर इस पे डस्ट बैठ गया है और उस डस्ट से अगर मैं ये लिंक कर दूं सब असेंबलीज़ को कि तुमको बंद हो जाना है, तो ये बहुत ही सेफ प्रोग्राम है, ये वेरी सेफ। अच्छा देखिए, ऐसा तो नहीं कि ये भी नहीं टूटेगा, टूट सकता है भाई, कुछ गिर गया टूट जाएगा। तो मेरा दूसरा पॉइंट ये है, पहला तो डस्ट बैठ गया तो सब असेंबलीज़ को बंद कर देगा। दूसरा क्या है कि ये टूट गया, जब ये टूट गया ना, प्रोग्राम इस तरह रहेगा कि अगर ये टूट भी गया तो ये भी सारे असेंबलीज़ को बंद कर देगा, राइट। तो इसमें क्या हो गया, एक डबल चेक पॉइंट आ गया। प्रॉक्सीज क्या, सिंगल चेक पॉइंट है, टूट गया तो या तो हाई देगा या लो देगा। इसमें क्या है, अगर ये टूट गया तो सीधे पीएलसी में लो फीडबैक जाएगा, लो। और जहाँ लो जाएगा, पीछे लो है तो आगे वाला हाई नहीं होगा, क्योंकि ये लो पड़ा हुआ है। इसको हाई होने के लिए, मेरे राइट हैंड को हाई होने के लिए लेफ्ट हैंड को हाई होना पड़ेगा, तभी ये हाई होगा, राइट। तो जब लेफ्ट हैंड ही अगर लो पड़ा हुआ है तो राइट कहाँ से हाई होगा, तो वी आर सेफ। सो इसको मैं आपको सिमुलेट करके भी दिखाऊंगा। अभी आप ये समझिए कि लाइट बेस्ड सेंसर आर मोर एक्यूरेट देन अ मेटल बेस्ड सेंसर, मेरा मानना है। जो अगर आपका कुछ राय है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, आई विल डिस्कस। ठीक है बॉस। तो आई थिंक आपको मेरा ये टॉपिक थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आया तो ज़रूर अप्रिशिएट करिए बॉस, मैं आप ही लोग के लिए सब कर रहा हूँ, और जब तक जान है तब तक करता रहूँगा, बिकॉज ह्यूमन सेफ्टी इज़ मोर माई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। थैंक यू, एंड आई बिलीव आप अपने करियर में कहीं ना कहीं इससे तो पाला पड़ेगा ही, अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो। थैंक यू, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।